गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी बीएड सेकंड ईयर के लिए और बुक है अपनी इवोल्यूशन एंड पैलेंटोलॉजी। ठीक है, इवोल्यूशन एंड पैलेंटोलॉजी जो बुक का नाम है, और उसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वेरिएशन। यानी इस इवोल्यूशन और पैलेंटोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे कि जंतुओं का इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, यानी जंतु किस प्रकार से उत्पन्न हुए, और पैलेंटोलॉजी जिसमें हम जीवाश्मों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। इसमें हम जंतुओं के इवोल्यूशन और पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्मों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बट उसमें सबसे पहला टॉपिक है वेरिएशन। अब देखिए वेरिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं। क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोला जाता है। अब देखिए वेरिएशन क्या होती है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई भी दो जंतु एक समान नहीं होते। एक जंतु का रंग, रूप, आकार, आकृति, उसकी बॉडी यानी शरीर की लेंथ यानी शरीर की लंबाई एक समान नहीं होती। यानी एक एक प्राणी ऐसा हो सकता है जो 5 फीट लंबा हो सकता है, बट दूसरा प्राणी ऐसा हो सकता है वो 6 फीट लंबा हो सकता है। एक प्राणी ऐसा होता है जो गोरा होता है, दूसरा क्या हो सकता है, काला हो सकता है। तो कहने का मीन ये है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई भी दो जंतु एक समान नहीं होते। एक जंतु की रंग, रूप, आकार, आकृति और बॉडी की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, दूसरे जंतु से अलग होती है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की जो दो संतानें हैं वो भी एक समान नहीं होती। यानी इसमें भी क्या पाई जाती है, एक दूसरे से असमानता यानी विभिन्नताएं पाई जाती है। अब निकट समुद्री जीवों में पाई जाने वाली ये असमानताएं ही क्या कहलाती है, विभिन्नताएं यानी वेरिएशन कहलाती है। वेरिएशन की डेफिनेशन क्या होगी, निकट संबंधी जंतुओं में पाई जाने वाली असमानताएं ही पाई जाने वाली असमानताएं ही वेरिएशन कहलाती है। वेरिएशन कहलाती है। तो ध्यान में रखना कि वेरिएशन क्या होती है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई भी दो जंतु एक समान नहीं होंगे। एक जंतु दूसरे जंतु से क्या होता है, भिन्न होता है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की जो दो संतानें हैं उसमें भी क्या पाई जाती है, असमानताएं पाई जाती है। यानी हो सकता है कि एक लंबी हो, एक की आंखों का कलर क्या हो, ब्राउन हो, दूसरी की आंखों का कलर क्या हो, ब्लैक हो। कहने का मीन ये है कि इनमें भी क्या पाई जाती है, असमानताएं पाई जाती है। इस प्रकार इन निकट संबंधी जंतुओं में पाई जाने वाली असमानताएं ही क्या कहलाती है, वेरिएशन यानी विभिन्नताएं कहलाती है। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेरिएशन यानी विभिन्नताओं के प्रकार की। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइप ऑफ वेरिएशन। टाइप्स ऑफ वेरिएशन विभिन्नताओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेरिएशन यानी विभिन्नताओं के प्रकार। तो विभिन्नताएं हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। विभिन्नताएं निम्न प्रकार की होती है। विभिन्नताएं निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 है
जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन जननिक विभिन्नताएं। सेकंड अपनी है सोमेटिक वेरिएशन, सोमेटिक वेरिएशन कायिक विभिन्नताएं, कायिक विभिन्नताएं। थर्ड है मेरिस्टिक विभिन्नताएं, मेरिस्टिक वेरिएशन, मेरिस्टिक वेरिएशन यानी गणनीय विभिन्नताएं। फोर्थ है सबस्टेंडिंग, सबस्टेंडिंग वेरिएशन, सबस्टेंडिंग वेरिएशन परिमाण संबंधी विभिन्नताएं, परिमाण संबंधी विभिन्नताएं। पांच है नंबर 5 कंटिन्यू, कंटिन्यू वेरिएशन सतत विभिन्नताएं, सतत विभिन्नताएं। नंबर 6 है डिसकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू वेरिएशन असतत विभिन्नताएं, असतत विभिन्नताएं। और नंबर 7 है इक्वायर्ड, इक्वायर्ड वेरिएशन अर्जित विभिन्नताएं, अर्जित विभिन्नताएं। तो विभिन्नताएं है, हम अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन, विभिन्नताओं के प्रकार। तो जो विभिन्नताएं होती है यानी वेरिएशन होती है वो निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 जेनेटिक वेरिएशन, जिनको हिंदी में बोलते हैं जननिक विभिन्नताएं। सेकंड है अपनी सोमेटिक वेरिएशन, जिसको कायिक विभिन्नता कहा जाता है। थर्ड कौन सी है मेरिस्टिक वेरिएशन, जिनको गणनीय विभिन्नताएं कहा जाता है। और फोर्थ है अपनी सबस्टेंटिव वेरिएशन, जिनको परिमाण संबंधी विभिन्नताएं कहा जाता है हिंदी में। फिफ्थ है अपनी कंटिन्यू वेरिएशन, जिसको हिंदी में सतत विभिन्नताएं बोला जाता है। और सिक्स है अपनी डिसकंटिन्यू वेरिएशन, जिसको असतत विभिन्नताएं कहा जाता है। और 7 नंबर है अपनी एक्वायर्ड वेरिएशन, जिनको अर्जित विभिन्नताएं कहा जाता है। अब नंबर 1 जेनेटिक वेरिएशन की बात करते हैं यानी जननिक विभिन्नताओं की बात करते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन होती क्या है? जो जर्म सेल होती है, जर्म सेल सभी जानते हो, जननिक कोशिका या जनन कोशिका, ठीक है। जो जर्म सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म के समान जो द्रव उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? जर्म प्लाज्म
जर्म सेल के अंदर क्या पाया जाता है? जनन द्रव्य यानी जर्म प्लाज्म पाया जाता है। इस जर्म प्लाज्म के अंदर जो विभिन्नताएं यानी जो वेरिएशन उत्पन्न होगी उसको जेनेटिक वेरिएशन कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, अपनी बॉडी के निर्माण मुख्य रूप से दो कोशिकाओं का योगदान होता है। एक होती है जर्म सेल, सेकंड है सोमेटिक सेल। तो जर्म सेल क्या होती है उससे पहले देखिए कि जेनेटिक वेरिएशन क्या होती है। जर्म सेल तो जिसके अंदर जनन द्रव्य उपस्थित होता है और क्या होता है जहां पे गेमेट्स का निर्माण होता है उस कोशिका को अपन जर्म सेल बोलते हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन क्या होती है? जो जर्म सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म के समान घन क्या भरा रहता है? जर्म प्लाज्म भरा रहता है। इस जर्म प्लाज्म के अंदर उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं है उसको जेनेटिक वेरिएशन कहा जाता है यानी जनिक विभिन्नताएं कहा जाता है। इस प्रकार की विभिन्नताएं होती है वो सतत होती है। क्या होती है? सतत होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? वंशागत होती जाती है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान क्या होता है? स्पर्म और ओवा का क्या होता है? संयोजन होता है और क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो इन स्पर्म और ओवा यानी मेल गेमेट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म, फीमेल गेमेट्स को क्या बोलते हैं? ओवा। इस स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है वो इस जर्म सेल के जर्म प्लाज्म के अंदर होता है यानी जननी कोशिका के जन्म द्रव्य के अंदर स्पर्म और ओवा का क्या होता है? निर्माण होता है। जब इस स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है तो जन्म द्रव्य की कुछ मात्रा इस ओवा और स्पर्म के अंदर भी क्या होती जाती है? चली जाती है। इस प्रकार जर्म प्लाज्म के अंदर जो वेरिएशन उत्पन्न हुई थी वो इस जर्म प्लाज्म के द्वारा ओवा के अंदर चली गई और किसके अंदर चली गई? स्पर्म के अंदर। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान स्पर्म और ओवा का संयोजन हुआ तो क्या बना? जाइगोट बना। इस प्रकार इस ओवा के अंदर जो वेरिएशन थी और स्पर्म के अंदर वेरिएशन थी दोनों मिलकर किसमें आ गई? जाइगोट में आ गई। अब इस जाइगोट में आगे क्लीवेज हो गए। कहने का मीनिंग ये है कि इस जाइगोट से आगे एम्ब्रियो का क्या होगा? निर्माण होगा। जब इस जाइगोट से एम्ब्रियो का क्या होगा? जाइगोट से एम्ब्रियो का क्या होगा? निर्माण होगा। तो ये ओवा और स्पर्म की जो दोनों की जो वेरिएशन है वो जाइगोट से होते हुए इस एम्ब्रियो के अंदर क्या आ जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली जो संतति होती है वो माता पिता से भिन्न लक्षणों वाली उत्पन्न होती है। ठीक है। इस प्रकार मेल और फीमेल गेमेट्स यानी स्पर्म और ओवा का निर्माण अलग अलग जंतु के अंदर होता है। इस प्रकार इनमें दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है? वेरिएशन यानी विभिन्नताएं पाई जाती है और वही दोनों की विभिन्नताएं हैं वो आगे चलकर एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार बनने वाला जो एम्ब्रियो होता है वो माता पिता से भिन्न लक्षणों वाला क्या होता है? उसको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जो वेरिएशन होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती जाती है। क्यों? आपसे ऐसे पूछे तो मेल और फीमेल गेमेट्स स्पर्म और फीमेल गेमेट्स ओवा का निर्माण किसमें होता है? जर्म सेल के जर्म प्लाज्म के अंदर होता है। इस कारण जर्म प्लाज्म के अंदर जो वेरिएशन उत्पन्न होगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती जाती है? वंशानुगत होती जाती है। सेकंड अपन बात करते हैं किसकी? सेकंड बात करते हैं अपन सोमेटिक वेरिएशन की। तो जेनेटिक वेरिएशन अपनी कंप्लीट हो गई। सेकंड अपनी है कौन सी? सोमेटिक वेरिएशन यानी कायिक विभिन्नताएं। कायिक विभिन्नताएं क्या होती है? कायिक विभिन्नताओं की अपन बात करें तो कायिक सोमेटिक सेल के अंदर सोमेटोप्लाज्म उपस्थित होता है। जो सोमेटिक सेल होती है सोमेटिक सेल के अंदर क्या होता है? सोमेटोप्लाज्म पाया जाता है। इस प्रकार
इस सोमेटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, जब कोई भी द्रुत रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो जंतु में एक्सटर्नल चेंजेस आ जाते हैं, यानी उसकी बाह्य आकारिकी में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। बट इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो ऐसे प्रकार के बोल सकते हो आप, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर ये वंशानुगत होते तो इसका एक ही कारण था कि यदि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण सोमेटोप्लाज्म में होता तो ये जो विभिन्नताएं इसमें उत्पन्न हुई है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती। इसलिए सोमेटोप्लाज्म के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण नहीं होता। मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण जर्मप्लाज्म में होता है, इसलिए जो जेनेटिक वेरिएशन है वही पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती है। सोमेटिक वेरिएशन पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होती। तो सोमेटिक वेरिएशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे? सोमेटिक कोशिकाओं के सोमेटोप्लाज्म में उत्पन्न होने वाली वेरिएशन क्या कहलाती है? सोमेटिक वेरिएशन कहलाती है। क्या कहलाती है? सोमेटिक वेरिएशन कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? सोमेटिक सेल के सोमेटोप्लाज्म में उत्पन्न होने वाली वेरिएशन को सोमेटिक वेरिएशन कहा जाता है। सोमेटिक वेरिएशन कहा जाता है। सोमेटिक वेरिएशन कहा जाता है। बट इस प्रकार की जो वेरिएशन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होती, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण सोमेटोप्लाज्म के अंदर नहीं होता। इस कारण ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होती। इस प्रकार की जो वेरिएशन होती है वो जंतु की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ध्यान में रखना, सोमेटिक वेरिएशन कभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होती। और इसी के ये जो सोमेटिक वेरिएशन यदि एक जंतु में उत्पन्न भी हो गई तो ये जंतु की मृत्यु के साथ क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार की जो वेरिएशन है, कौन सी वेरिएशन? सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन होती है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए किसी को कोई रोग हो गया, उस रोग के कारण किसी का हाथ पैर कट गया तो उसमें क्या उत्पन्न होगी? सोमेटिक वेरिएशन। और इसके अलावा किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण उसके कोई अंग क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया या टूट गया या फिर उसको कट करना पड़ा, तो एक प्रकार से वो क्या उत्पन्न होगी? सोमेटिक वेरिएशन उसके अंदर आ गई। लेकिन इस प्रकार की वेरिएशन जरूरी नहीं है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो। जैसे किसी के एक के माता पिता के हाथ पैर कट गए किसी वजह से, तो आगे आने वाली संतान के अंदर हाथ पैर होंगे वो दोनों पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सोमेटिक वेरिएशन है। सोमेटिक वेरिएशन कभी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत नहीं होती। यानी इस प्रकार की वेरिएशन है वो जंतु की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। एक जंतु से दूसरे जंतु में स्थानांतरित नहीं होती। अतः इस प्रकार की वेरिएशन क्या कहलाती है? सोमेटिक वेरिएशन यानी कायिक विभिन्नताएं कहलाती है। थर्ड अपनी कौन सी है? मेरिस्टिक वेरिएशन। थर्ड कौन सी है? मेरिस्टिक वेरिएशन। मेरिस्टिक वेरिएशन क्या है? गणनीय विभिन्नताएं। गणनीय विभिन्नताएं आप सभी जानते हो। गणनीय विभिन्नताओं का भी क्या है? यहाँ पे गणना करने योग्य है। गणनीय विभिन्नताओं का भी यहाँ पे क्या है? गणना करने योग्य है। अब देखिए होता क्या है इसमें एक्चुअली कि किसी जंतु के शरीर की संरचना और उसके अंगों में, ध्यान में रखना, किसी जंतु के शरीर की संरचना तथा उसके अंगों की संख्या में
संख्या में होने वाले परिवर्तनों को मेरिस्टिक वेरिएशन, अंगों की संख्या में होने वाले परिवर्तनों को मेरिस्टिक वेरिएशन कहा जाता है। मेरिस्टिक वेरिएशन कहा जाता है। मेरिस्टिक वेरिएशन कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, मेरिस्टिक वेरिएशन गणनीय विभिन्नता यानी किसी अंग के गणना करने योग्य कोई पार्ट। तो जैसे यदि किसी जंतु के शरीर की संरचना और उसके अंगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? मेरिस्टिक वेरिएशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मनुष्य के हाथ और पैर में 5 अंगुलियों के स्थान पर 6 अंगुलियों का पाया जाना। मनुष्य के एग्जाम्पल क्या रखोगे? मनुष्य के हाथ तथा पैर में, हाथ तथा पैर में 5 अंगुलियों के स्थान पर 5 अंगुलियों के स्थान पर 6 अंगुलियों का पाया जाना। 6 अंगुलियों का पाया जाना क्या है? एक प्रकार की मेरिस्टिक वेरिएशन। तो इस प्रकार हमारी 3 वेरिएशन कंप्लीट हो गई। आगे हम बात करेंगे, अब देखिए अगली है अपनी 4 नंबर सबस्टेंटिव वेरिएशन यानी परिमाण संबंधी विभिन्नताएं। 4 नंबर अपनी कौन सी है? सबस्टेंटिव वेरिएशन यानी परिमाण संबंधी विभिन्नताएं। तो परिमाण संबंधी विभिन्नताएं क्या होती है? किसी जंतु के आकार, आकृति और बॉडी के कलर में होने वाले चेंजेस को क्या बोलते हैं? सबस्टेंटिव वेरिएशन कहा जाता है। सबस्टेंटिव वेरिएशन किसे बोलते हैं? किसी जंतु के आकार, आकृति तथा शरीर के रंग में होने वाले परिवर्तनों को सबस्टेंटिव वेरिएशन कहा जाता है। सबस्टेंटिव वेरिएशन कहा जाता है। सबस्टेंटिव वेरिएशन कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, किसी जंतु के आकार, आकृति और शरीर के कलर में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाएंगे? सबस्टेंटिव वेरिएशन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी की लेंथ यानी शरीर की लंबाई, सेकंड एग्जाम्पल, आंखों का कलर ऑफ आईज, आंखों का रंग। इसके अलावा एग्जाम्पल ले सकते हो नाक की आकृति। ठीक है, तो शरीर की लंबाई, आंखों का रंग, नाक की आकृति, ये सभी सारी क्या है? सबस्टेंटिव वेरिएशन के एग्जाम्पल है। अगली है अपनी कंटिन्यू। 5 नंबर कौन सी वेरिएशन है? कंटिन्यू वेरिएशन यानी सतत विभिन्नताएं। अब कंटिन्यू वेरिएशन कौन सी होगी वो देखिए कि इस प्रकार की वेरिएशन क्या होती है? सतत होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? वंशानुगत होती है। तो ध्यान से रखना, कंटिन्यू वेरिएशन ऐसी जो ये सतत प्रकार की होती है उन क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती है। इस प्रकार की जो वेरिएशन होती है, किस प्रकार
उसका क्रम घटता या बढ़ता रहता है। क्या रहता है इसका क्रम? घटता या बढ़ता रहता है। इसलिए इसे पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएशन भी कहा जाता है। वेरिएशन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कंटिन्यू वेरिएशन को। तो कंटिन्यू वेरिएशन में ये सतत प्रकार की है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती जाती है? वंशानुगत होती है। इस प्रकार की विभिन्नताओं का जो क्रम होता है वो घटता या बढ़ता रहता है। इसलिए कंटिन्यू वेरिएशन को पॉजिटिव या नेगेटिव वेरिएशन भी कहा जाता है। इस प्रकार के वेरिएशन के कारण एक स्पीशीज से छोटी छोटी सब स्पीशीज का निर्माण हो जाता है। छोटी छोटी सब स्पीशीज का क्या हो जाता है? सब स्पीशीज का निर्माण हो जाता है। सब स्पीशीज का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की कौन सी वेरिएशन? कंटिन्यू वेरिएशन के कारण एक स्पीशीज से छोटी छोटी सब स्पीशीज का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस वेरिएशन का जो क्रम घटता या बढ़ता रहता है, यानी जिसमें मतलब ज्यादा वेरिएशन आ जाती है और उसमें कम आ जाती है। इस प्रकार एक ही जाति के जंतु होते हैं, उसमें बहुत सारी जातियां छोटी छोटी हमको देखने को मिल सकती है। सिक्स है अपनी कौन सी? डिसकंटिन्यू वेरिएशन। डिसकंटिन्यू वेरिएशन कौन सी होती है? डिसकंटिन्यू वेरिएशन प्रकार की विभिन्नताएं हैं और डिसकंटिन्यू वेरिएशन होती है वो अचानक उत्पन्न होती है। क्या होती है? अचानक उत्पन्न होती है। और अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को अपन क्या बोलते हैं? म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो डिसकंटिन्यू वेरिएशन होती है वो क्या होती है? अचानक उत्पन्न होती है और अचानक होने वाले परिवर्तनों को अचानक होने वाले परिवर्तनों को म्यूटेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन कहा जाता है। और जब किसी जंतु के अंदर म्यूटेशन उत्पन्न होती है तो इस म्यूटेशन के कारण उस जंतु की जीवी संरचना में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? जीवी संरचना में परिवर्तन आ जाता है। और इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जितने एक जंतु में उत्पन्न होंगे उसी मात्रा में वे दूसरे जंतु में क्या होती जाती हैं? स्थानांतरित होते जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के परिवर्तन जो जीवी संरचना में होते हैं वो जितनी मात्रा में एक जंतु के उत्पन्न होते हैं उतनी ही मात्रा में वो अगली पीढ़ी के अंदर क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाते हैं। परंतु इस प्रकार की जो वेरिएशन होती है वो बहुत ही रेयर चांस में होती है, यानी बहुत ही कम देखने को मिलती है। कौन सी? डिसकंटिन्यू वेरिएशन। डिसकंटिन्यू वेरिएशन का एग्जांपल क्या है? बिना सींग वाले बछड़े का उत्पन्न होना। बिना सींग वाले बछड़े का क्या? उत्पन्न होना। सेकंड एग्जांपल, बिना कांटे वाले गुलाब का उत्पन्न होना। ये प्रकार की क्या है? म्यूटेशन यानी डिसकंटिन्यू वेरिएशन है। बिना सींग वाले बछड़े का उत्पन्न होना, बिना कांटे वाले गुलाब का उत्पन्न होना। तो हमारी 6 वेरिएशन कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट 7 नंबर अपनी है एक्वायर्ड वेरिएशन यानी अर्जित विभिन्नताएं। अर्जित विभिन्नताएं कौन सी होगी? ऐसी विभिन्नताएं जो बालक में जन्मजात ही नहीं होती, यानी ऐसी वेरिएशन जो बालक को अपने माता पिता से नहीं प्राप्त होती बल्कि उसको जन्म के बाद विभिन्न प्रकार के
जैसे ताप हो गया, प्रकाश हो गया, और इसके अलावा न्यूट्रिशन यानी पोषण हो गया। तो इस प्रकार की जो वेरिएशन जो कि बाह्य वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? अर्जित वेरिएशन यानी अर्जित विविधताएं कहलाती है, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्वायर्ड वेरिएशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट होते हैं वो अधिक प्रकाश वाले क्षेत्र में अधिक लंबे होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के कारण उनको भोजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है, यानी पर्याप्त मात्रा में भोजन का निर्माण करते रहते हैं, जिसके कारण उसकी लेंथ है वो भी क्या होती है? लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए टेम्परेचर का, यानी अधिक